हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। और आ गया है आपके लिए एक और नोटिफिकेशन, यानी कि आपका वैकेंसी अपडेट। तो उस वैकेंसी अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या वैकेंसी अपडेट है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि वैकेंसीज आई कहाँ पे है, तो वैकेंसी आई है आपके DSSB यानी कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ना। DSSB के अंदर वैकेंसीज आई हैं आपकी। दो तरीके से पोस्ट आई हैं आपकी, एक आई है आपकी जूनियर रेडियोथेरेपिस्ट और एक आई है आपकी रेडियोग्राफर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 21 नवंबर यानी कि 21 नवंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात कर ली जाए तो लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है आपकी 20 दिसंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। जो कि डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो, अगर ये आपके पास में नहीं है तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आराम से जो अपना फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि फीस कितना होगा, एग्जाम फीस कितना होगा। तो एग्जाम फीस की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम फीस आपका रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है ना। 100 रुपीज़ फीस है। और इसमें भी जैसे कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। सबसे पहली पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है कौन सा, आपका जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इनकी बात करें कि भाई कितनी पोस्ट आई है, तो 2 पोस्ट हैं आपकी यहाँ पे, टोटल 2 पोस्ट निकली हैं। और 2 पोस्ट के लिए देखो अब लड़ाई आपको यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ेंगे आप वो लड़ाई, उसकी भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी आपका जो भी एजुकेशन जो मांगा है वहाँ पे एक्सपीरियंस की यदि बात की जाए, एक्सपीरियंस लगेगा नहीं लगेगा वो सारी चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, साइंस से 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा और यदि आगे बढ़े तो 2 साल का AERB से जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, या आपने BSc किया है यदि रेडियोथेरेपी के अंदर तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने BSc किया है रेडियोग्राफी विद रेडिएशन थेरेपी के जो सब्जेक्ट्स आते हैं अपने, यदि उसमें आपने BSc किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात पे स्केल की आती है कि ग्रेड पे यहाँ पे कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेड पे होगा वो होगा आपका 2400, यानी कि यहाँ पे बेसिक सैलरी की यदि हम बात करें तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,500 से और आपका 81,100 तक। एज की बात कर ली जाए तो एज यहाँ पे रखी गई है 18 से 27, यानी कि मिनिमम 18 और इसका जो मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो होगा आपका 27 ईयर्स का। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी पोस्ट की बात की तो पहला था आपका जूनियर रेडियोथेरेपिस्ट और दूसरा पोस्ट है आपका यहाँ पे रेडियोग्राफर का। तो रेडियोग्राफर का क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है आपकी वो कितनी है, 5, ठीक है। थेरेपिस्ट के अंदर कितनी है, 2 पोस्ट है और यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट रखी गई है। इसके सिलेबस की बात की जाए, इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, सेम होगी या अलग होगा। तो देखो नॉर्मल सा मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अलावा क्या चाहिए कि यदि रेडियोग्राफी के अंदर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा और साथ ही साथ में 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिएगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस आप लगाने वाले हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर हम कहें प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस की मैंने आपको बात की यहाँ पे कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए। ग्रेड पे की बात की जाए, पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी आपकी 35,400 से 1,12,400। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगा, बट नॉर्मल एज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, यानी कि 18 से 32 ईयर्स, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक यदि आप हैं तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ी दुविधा है ये कि एज हो गई है अब क्या करें, तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। यदि आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा
और यदि आप यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के वालों को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी हैं ग्रुप बी एंड सी में, और यदि एससी एसटी हैं ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी में हैं तो 15 साल, और यदि आप बीसी ग्रुप में आते हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट यहाँ पे जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हीं को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम की। सारी चीजें हो गई, सैलरी भी काउंट कर ली हमने, सब काउंट कर लिया। अब हम देखेंगे कि एग्जाम है ना, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें आएंगी यहाँ पे। तो देखो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की यदि हम बात करें तो सेक्शन ए में आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और सेक्शन बी में भी आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग की बात कर ली जाए, मैथमेटिकल मैथ की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें, ठीक है। तो ये हर सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इस करके 20 क्वेश्चंस जो आपके 100 क्वेश्चंस है वो यहाँ से कवर होंगे। और 100 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके सिलेबस से कवर होंगे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस में से 100 आपका नॉन टेक्निकल और 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल के, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। और अभी हमने बात की यहाँ पे कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे में 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल्स होंगे और 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कैसे होंगे, टेक्निकल, यानी कि जो आपने आपके कोर्सेज के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ पे दुविधा आ गई है कि तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, पढ़ेंगे कैसे, कहाँ से मैटर इकट्ठा करेंगे, कहाँ से गाइडेंस मिलेगी, क्या क्या चीजें आती हैं पेपर में, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, प्रैक्टिस कैसे होगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपके इस सफर में आपका जो ये सपना है थेरेपिस्ट बनने का, रेडियोग्राफर बनने का, इसमें टेस्ट पेपर लाइव आपके लिए रेडी है। और इसी संदर्भ में आपके लिए यहाँ पे रेडियोग्राफर क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो फुल कोर्स है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो नोट्स हैं, वर्ड नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। पैनल नोट्स की यदि बात की जाए, पैनल नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन आपको मिलेगा और साथ ही साथ में आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे क्या करवाई जाएगी, अवेलेबल। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपका नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है, जिसमें हम बात करें आपके हिंदी की बात कर लें, आपके इंग्लिश की हम बात करें, इसके अलावा हम यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, जीके की बात करें, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये जो कंप्लीट सिलेबस होगा आपका, आपको इस कोर्स के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। वैलिडिटी की बात कर ली जाए, वैलिडिटी होगी आपके कोर्स की आपके पास 1 ईयर तक। 1 ईयर तक आपका कोर्स आपके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मन चाहे तब पढ़िए, मन चाहे जब मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड यदि और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, थोड़ी यदि और ज़्यादा आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8078686728 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो गाइज, इसी उम्मीद के साथ में जल्दी से आपका सपना पूरा हो, जल्दी से आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट हो, आपकी शुभ इच्छाओं के साथ में, आपकी बेस्ट विशेष के साथ में। थैंक यू सो मच।